गजब कर गए हाय ब्रज की राधा, गजब कर गए हाय ब्रज की राधा, गजब कर गए हाय ब्रज की राधा, गजब कर गए हाय ब्रज की राधा। अरे बारी सी उमरिया और धानी सी चुनरिया, गजब कर गए हाय ब्रज की राधा, गजब कर गए हाय ब्रज की राधा, गजब कर गए हाय ब्रज की राधा, गजब कर गए हाय ब्रज की राधा। बोलो राधा रानी की। हाथन में रच रही रचनी सी मेहंदी, हाथन में रच रही रचनी सी मेहंदी, अरे हाथन में रच रही रचनी सी मेहंदी, हाथन में रच रही रचनी सी मेहंदी, रचनी सी मेहंदी, रचनी सी मेहंदी, रचनी सी मेहंदी, रचनी सी मेहंदी। होठों पे लाली और नाक में नथुनिया, अरे होठों पे लाली और नाक में नथुनिया। अरे हाथ तो उठा दो लाज के बासनो, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। अरे वो सोने की बाली, कानों में पहने सोने की बाली, सोने की बाली मोतियन वाली, सोने की बाली मोतियन वाली, कानों में पहने सोने की बाली, कानों में पहने सोने की बाली, सोने की बाली हाँ मोतियन वाली, सोने की बाली हाँ मोतियन वाली। माथे पे टीका, अरे माथे पे टीका उमरिया है बारी, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। अरे बाली सी उमरिया और धानी सी चुनरिया, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। सेवा करते हुए प्यारी सी सूरत दिल में
समा गई, प्यारी सी सूरत दिल में समाए गई, प्यारी सी सूरत दिल में समा गई, प्यारी सी सूरत दिल में समाए गई, दिल में समाए गई, मन में समाए गई, दिल में समाए गई, मन में समाए गई, सांवली सी सूरत मन में समाए गई, सांवली सी सूरत मन में समाए गई, हाँ मन में समाए गई, दिल में समाए गई, मन में समाए गई, दिल में समाए गई। अरे नाय भाई शादी, अरे नाय भाई शादी अबई है कुंवारी। कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा इधर हो लो। हाँ और दोनों हाथ दिखाइए। हाँ हाँ बिल्कुल पानी नहीं आएगा, चिंता मत करो, ऊपर वाटर प्रूफ हो रहा है। आप तो केवल कीर्तन में आनंद लो। दोनों हाथ दिखाइए सभी। अबई ना भाई शादी अबई है कुंवारी, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। अरे धानी सी चुनरिया, धानी सी चुनरिया और वाली सी उमरिया, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। राधे। राधा को मैया मोए दूल्हा बनाए दे, राधा को मैया मेरी दूल्हा बनाए दे, दूल्हा बनाए दे मैया, दूल्हा बनाए दे, दूल्हा बनाए दे मैया, दूल्हा बनाए दे। अरे राधा को मैया मोए दूल्हा बनाए दे, राधा को मैया मोए दूल्हा बनाए दे, माथे पे मोहर मैया, माथे पे मोहर मैया मेरे सजे पाए दे, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। अरे बाली सी उमरिया और धानी सी चुनरिया, बाली सी सी उमरिया और धानी सी चुनरिया, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, 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 गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। श्री राधे। अब देखो कौन सा मारो इसी। बोलो गिरिराज महाराज की। हाँ गिरिराज महाराज को जयकारो पतो है क्यों लगवाए हुए? ये ऊधम कर रहे हो, इंद्र देख ले ना मानो है, बता दिया है। आइए ऐसा ही इसके बाद परीक्षित एक बात है, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं।
कथा की ओर ध्यान दें, कोई बात नहीं है, व्यवस्था पक लग रहे हैं, वो आपकी सब व्यवस्था बना देंगे आराम से, कोई बात नहीं है। ये वाटर प्रूफ है, पानी नहीं आएगा, कोई बात नहीं। कहा प्रभु पहले दिन की कथा को सुखदेव जी ने आपकी कथा से जोड़ दिया। परीक्षित एक ही बात है, गोविंद से मिलने की कामना मन में है ना, तो मन की डोर गोविंद से जोड़ दो। बिना डोर को जोड़े कृष्ण मिल नहीं सकते, और मन की डोर गोविंद से जुड़ जाए वो साधन है, वो कीर्तन के द्वारा मन को एकाग्र करो, मन को एकाग्र करो। हाँ मैया तुम लगवा दो, कैसे कैसे लगवाने डंडा, योकू? हाँ और बताओ। हाँ अम्मा कह रही क्या, वहां लगाओ डंडा। मन को गोविंद में लगाओ, गोविंद से मिलने की कामना मन में है ना, तो मन की डोर को गोविंद से लगाओ, क्योंकि बिना डोर को भगवान से जोड़े भगवान मिल नहीं सकते, डोर को जोड़ना ही होगा। मथुरा में एक चौबे जी थे, चौबे मथुरा में चौबे जी थे। शाम 5 बजे और महाराज चकाचक भांग घोट कर पीली। चौबे जी ने भांग पीकर चौबे जी के मन में विचार आया कि चलो चले गोकुल, वहां जाकर के सवेरे का स्नान करते हैं। और विश्राम घाट पर आकर चौबे जी नौका में बैठ गए। वहां किनारे पे नाव बंधी रहती है, रस्सी से नाव बंधी रहती है। चौबे जी नौका में बैठ गए, सोचा जाकर के गोकुल में स्नान करेंगे। आज विश्राम घाट पे आकर चौबे जी नौका में बैठे हैं और नौका को चलाने लगे। मथुरा से 13 किलोमीटर दूर है गोकुल। कितना? 13 किलोमीटर मथुरा से गोकुल। पहले यमुना जी के रास्ते ही जाया करते थे, नाव से जाते हैं ना, नाव से। तो चौबे जी ने भांग तो खाई रखी थी, सोचा चलो आज गोकुल चलते हैं और अपनी नाव से चलते हैं। चौबे जी ने जैसे ही नौका को चलाया सो महाराज भांग का नशा चढ़ गया। जैसे ही नाव चलाने लगे थोड़ी देर बाद भांग का नशा चढ़ गया। चौबे जी रात भर नाव को चलाते रहे, पूरी रात नाव को चलाते रहे। आज सवेरे 5 बजे देखा तो लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गया। पूरी रात नाव चलाई और जैसे ही सुबह हुआ तो लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। विश्राम घाट पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। चौबे जी ने लोगों से पूछा, भैया सुनना, अरे सुनियो लाला, अरे लाला थोड़ा इधर आके बताइयो ये कौन सी नगरी है। अरे ये बताइयो भैया कौन सी नगरी है ये। लोग बोले भैया ये तो मथुरा है। भैया ये कौन सा घाट है? बोले भैया मथुरा को विश्राम घाट है। चौबे जी बोले क्यों भैया, कि हम तो रात के 5 बजे के या नाव में बैठे रात भर चलाई है, गोकुल जाए के ताई हम चले रात भर हैं और नौका चली रात भर है और सवेरे के 5 बज गए, गोकुल तो अभी आयो ना है और तुम कह रहे हो कि हम मथुरा में हैं। मेरी समझ में कछु ना आए रही। लोग हंसने लगे चौबे जी के ऊपर, हंसने लगे लोग।
अरे कहा आपने तो रात भर नाव चलाई है, लेकिन नाव की रस्सी को तो खोला ही नहीं। नाव की जो रस्सी होती है ना, जिसे बांध के रखते हैं, उसको तो खोला ही नहीं। रात भर चपुआ चलाने से क्या हुआ? पता चला चौबे जी वहीं की वहीं खड़े हैं। पता है ये मैंने आपको क्यों बताया है? मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि हम लोग भी चौबे जी हैं। रात भर चपुआ चलाते हैं, लेकिन उसी जगह खड़े मिलते हैं। गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं, गोकुल पहुंचते ही नहीं, क्योंकि हमने जो आसक्ति की जो डोरी है ना, ममता की जो डोरी है, वो हमको आगे नहीं जाने देती। ममता बंधन की जो डोरी है, इसलिए हम कितना भी भजन करें, कितना भी कुछ करें, लेकिन जब तक हम मन के बंधन को नहीं हटाएंगे, रस्सी को नहीं खोलेंगे, भगवान मिलने वाले नहीं हैं। एक मैया तो ऐसे देख रही है, या पानी है क्या? संसार की जिम्मेदारी सबरी यही मैया पे का। एक इतनों सो एक वो है, तो उसका नाम होता है, एक जानवर है बिल्कुल छोटा सा, वो कीड़ा है। वो ऊपर पैर करके सोता है। जब भी सोता है वो ऊपर पैर करके सोता है। गुरगुल्लू बोलते हैं, क्या नाम है उसका? वो पता है क्यों करता है ऊपर पैर करके, क्यों सोता है? वो मनी मनी ये सोचता है कि हे भगवान, मैं छोटा सा और ये इतना बड़ा आकाश, किसी दिन ये आकाश गिर गया तो मेरा कचूमर निकल जाएगा। चिंता रहती है उसको हर समय, इसलिए वो पैर ऊपर करके सोता है। अरे सोते सोते कभी गिर भी गया ना तो पैरों पे रुक जाएगा। उसकी चिंता है, वो ऐसे ही सोता है। मैया ये व्यवस्था इनकी है, लेकिन अपनी व्यवस्था आप देखो, क्योंकि अब वक्त आ गया चलने का, छोड़ के दुनियादारी। अब तो केवल गोविंद के हो जाएं, केवल और केवल गोविंद के हो जाएं। हाँ, आंखों से नहीं दिखता है, हाँ तो मुंह से भजन करो। अच्छा अच्छा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग आपके बीच। गोपाल के चरणों में मन की डोर बंध जाए, संसार आपके लिए जंगल के समान लगेगा आपको। जब भगवान के आप हो जाओगे ना, जब आपका भगवान में मन लग जाएगा, तो आपको ये संसार ऐसा लगेगा जंगल के समान, कि ये संसार एक जंगल है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाता हूं। आइए, सुदामा जी की ये पावन कथा है, बड़े एकाग्र होकर के और शांति से सुनेंगे, क्योंकि ये एक गरीब की कथा है। गरीब की कथा है, एक मित्र की कथा है, इसलिए बड़ी शांति से आप श्रवण करें। कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है? कृष्ण के बचपन के सखा थे, कृष्ण के बचपन के सखा जिनका नाम है सुदामा। हम आपको सुदामा जी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सुदामा जी का जीवन क्या है? सुदामा जी के बारे में लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं। शास्त्रों में कुछ लिखा है और लोग कुछ कहते हैं सुदामा जी के बारे में। शास्त्र कुछ कहते हैं और लोग कुछ कहते हैं, अपने मन से ही बातें बना लेते हैं।
सुदामा जी के बारे में। कृष्ण के बचपन के सखा थे कृष्ण, जिनका नाम है सुदामा। एक किताब में लिखा, पुस्तक में लिखा हुआ था कि सुदामा घर घर भीख मांगते थे। पुस्तक में लिखा हुआ था कि सुदामा घर घर भीख मांगते थे। घर में फूटी कौड़ी नहीं थी, ऐसा ही तो बताते हैं। लेकिन भागवत में एक भी जगह श्री सुखदेव जी ने सुदामा को भिखारी नहीं कहा। सत्यता ये है, सुखदेव जी ने कहीं भी भिखारी नहीं कहा सुदामा जी को। श्री सुदामा बचपन के विरक्त हैं, बचपन से ही विरक्त थे सुदामा जी। इंद्रियों में सुदामा की विरक्ति है, सुदामा का प्रशांत मन है और वे जितेंद्रिय हैं। उन्होंने इंद्रियों को जीता है सुदामा जी ने। सुदामा जी परम जितेंद्रिय हैं। सुदामा जी ने जीवन में एक बार भी भीख मांगी हो ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। और एक हिंदी की कविता में एक कविता है कि औरन को धन चाहिए बावरे, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण को तो धन केवल भिक्षा है। अरे धन की आवश्यकता तो औरों को रहती है, ब्राह्मण को धन तो केवल भिक्षा है। और भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण यदि भीख मांगता है तो उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। अगर ब्राह्मण भीख मांगेगा उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण को कभी भी भीख नहीं मांगनी चाहिए। हाँ, दान लेने का अधिकार तो है ब्राह्मण को, दान लेने का अधिकार तो है, लेकिन भीख मांगने का अधिकार नहीं है। और तीसरी बात, एक जगह भी भागवत में सुखदेव जी ने सुदामा को दरिद्र नहीं कहा, कहीं भी दरिद्र का संबोधन नहीं है। ये भजन वाले धक्का दे दिया, गरीबी से बुरा हाल, बार बार मना करने पर बचपन के यार सुदामा को मिलने किसी ने धक्का नहीं दिया। ये सब भ्रांतियां हैं। सुदामा जी के घर में आइए दर्शन करते हैं। बाल्टी लगा दो, कोई बात नहीं, शांति से कथा सुनो। आइए सुदामा जी का दर्शन करते हैं। सुदामा जी के घर में सुबह खाएं तो शाम के लिए अन्न नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी की झोपड़ी ऐसी है कि वर्षा आए तो पूरा जल भीतर आ जाए। सुदामा जी के घर में एक भी बर्तन साबुत नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। जो बात सही है मैं आपको बता रहा हूं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सुदामा दरिद्र है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये गलत बात है। गरीब होना अलग बात है, दरिद्र होना अलग बात है। सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है। वो कैसे? जैसे एक अरबपति व्यक्ति को मैं दरिद्र कह सकता हूं, अरबपति व्यक्ति को दरिद्र कह सकता हूं, पर एक गरीब को मैं दरिद्र नहीं कह सकता। पता है दरिद्र किसको कहते हैं? दरिद्र दरिद्रोस्तु संतुष्टो। अरे दरिद्र तो वो है जो असंतोषी है, जिसको संतोष नहीं आता। 50 रुपए दे दिए तो 100 मिलने चाहिए थे, 100 दे देते हो, अरे 200 ही मिल जाते।
200 दे देते, अरे यजमान 500 ही दे देते, 500 दे देते, अरे 1100 ही कर देते। वो दरिद्र होता है। क्योंकि जिनके मन में असंतोष है वही दरिद्र है, और जिसके मन में संतोष है वो गरीब जरूर है लेकिन दरिद्र नहीं है। इसलिए कहीं भी दरिद्र नहीं कहा। जब आवे संतोष जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समा। जिस दिन संतोष रूपी धन आता है, सारे संसार के धन धूमिल हो जाते हैं, मिट्टी हो जाते हैं। जिसने संतोष किया है सबसे बड़ा धन है। आज सुदामा जी बड़े संतोषी हैं। अरे चाहते तो बचपन के मित्र हैं, कब का कह देते अगर संतोषी नहीं होते तो। ऐसा कहीं देखा है, एक मित्र तो राजा और एक मित्र जिसके घर पे पानी टपकता है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, खाने के लिए बर्तन नहीं, अन्न का एक दाना नहीं, और एक मित्र राजाओं के राज हो रहे हैं क्योंकि कभी मांगा नहीं। आइए, भयंकर गरीबी है सुदामा के जीवन में, लेकिन मांगते कभी किसी से नहीं। सत्संग में जो भी आए, भजन कीर्तन करते हैं, उसमें जो भी आ जाता है उसी से अपना पेट भरते हैं, घर का पालन करते हैं। बड़ा भारी उनके मन में क्लेश हुआ। एक दिन हाथ जोड़कर सुदामा जी से बोले, सुनिए, आपको मालूम है द्वारका के नाथ जो श्री कृष्ण हैं वो आपके बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी ने नेत्र सजल हो गए और अपनी पत्नी से बोले, देवी तुमने कितनी पुरानी बात याद दिला दी आज मुझे, बहुत पुरानी बात याद दिला दी आज। कृष्ण केवल मेरा मित्र नहीं है देवी, वो तो मेरा लंगोटिया यार है। सुशीला कहने लगी, अच्छा। कहा सुदामा ने, हम दोनों एक संग रहते थे, एक संग पढ़ते थे देवी, एक संग खेलते थे। आजकल वो द्वारका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूं। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, सुनिए, क्या आपका मन कभी द्वारका नाथ से मिलने का नहीं होता है क्या? देखो कितनी होशियारी से पूछ रही है। हाँ भाई, आपके मित्र हैं, लंगोटिया यार है, क्लास फेलो हैं बचपन से, और वो 10-20 साल के लिए इधर उधर हो जाए तो याद तो आती है ना, आती है। जब याद आती है तो क्या करते हैं आप? यही सवाल आज सुशीला ने सुदामा से कर दिया कि जब आपको याद आती है अपने मित्र की तो आप क्या करते हो? और आपके मन में कभी द्वारका नाथ से मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा जी बोली, देवी ऐसा कौन है संसार में, ऐसा कौन सा मित्र होगा जो कृष्ण जैसे मित्र को पाकर के बार बार मिलना नहीं चाहेगा। लेकिन मैं कैसे जाऊं बताओ, घर में खाने को कुछ नहीं है, मांगता कभी किसी से नहीं हूं, इसीलिए मुझे जब भी कृष्ण से मिलना होता है ना तो आंख बंद करके और मिल करके वापस आ जाता हूं। अपनी आंखें बंद कर लेता हूं और कन्हैया मेरे स्वप्न में आ जाते हैं, मैं दर्शन कर लेता हूं। देवी कैसे जाऊं? पत्नी ने सोचा, तब तो हो गया कल्याण। लो, याद आती है तो आंखें बंद करके दर्शन कर लेते हैं।
अरे अब जब तक ये शरीर से नहीं जाएंगे तो कृष्ण कैसे देखेंगे कि गरीबी कितनी है। दर्शन करने से क्या है, अरे वो भी तो हमारा दर्शन करें कि हमारी क्या स्थिति है। पत्नी ने कहा, सुनिए मैं अर्धांगिनी हूं, पति कितनी भी भक्ति करे उससे पत्नी पर कोई असर नहीं। पति कितनी भी भक्ति करे उससे पत्नी पर कोई असर नहीं। मित्र के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाते देवी, इसलिए मैं जा नहीं सकता। अब कैसे जाऊं, खाली हाथ भी तो नहीं जा सकता। यदि ये कहो कि केवल दर्शन करने चले जाओ तो जरूर चला जाऊंगा। अगर दर्शन की बात है तो केवल दर्शन करने चला जाऊंगा। अगर ये कहो कि केवल दर्शन करने ही मैं जाऊंगा, क्योंकि यही जीवन का परम सत्य है प्यारे। यही जीवन का परम लाभ है कि उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का मुझे दर्शन मिल जाएगा। यदि धन का कामना से भेजोगी तो देवी जीवन में कभी भी, धन तो कभी भी जा सकता है देवी, इसलिए मैं धन नहीं मांगूंगा। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं है, आप एक बार जाइए तो सही, एक बार आपको जाना ही चाहिए। मैं ऐसा मानती हूं, यदि आप एक बार चले गए तो वो कृपा के नाथ हैं, द्वारका नाथ हैं, वो कृपा करेंगे। दर्शन ही करके आइए, कुछ नहीं कहना। सुदामा ने कहा, देवी तुम जानती हो घर में कुछ नहीं है। पत्नी बोली, आप स्नान करके आए, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ, आप क्यों चिंता करते हैं। सुदामा की पत्नी सुशीला ने मन में सोचा कि मेरे पति जब द्वारकाधीश के पास जाएंगे और द्वारकानाथ के पास आदर करके पूछेंगे कि सुदामा कैसे हो, मेरे पति एक ही जवाब देंगे द्वारकाधीश को, कृष्ण मेरे समान सुखी संसार में कोई नहीं है। मुझे पता है मेरे पति क्या कहेंगे, वो तो यही कहेंगे, कन्हैया मेरे समान संसार में सुखी कोई नहीं है। लेकिन द्वारकानाथ को ये पता कैसे चले कि मेरे घर एक अन्न का दाना नहीं है, कैसे मालूम चले। इसलिए सुदामा की पत्नी एक एक मुट्ठी चावल लाई और 5 घर से 5 घरों में 5 मुट्ठी चावल लेकर के आई। सुदामा की पत्नी यदि इशारा कर देती तो बोरी की बोरी भरकर चावल आ सकते थे, लेकिन 5 घर का चावल क्यों लेकर के आई सुशीला। बहुत चतुर है सुशीला, चाहती थी नया चावल भी ला सकती थी, लेकिन 5 घरों का चावल लेकर के आई। पता है कि मेरे जो पति देव है ना, वो तो मुंह से कुछ मांगने वाले हैं ही नहीं। जब चावलों को मेरा कन्हैया मेरा गोपाल देखेगा, 5 घर के चावल 5 प्रकार के हो गए, कोई काला हो गया, कोई पीला चावल हो, कोई सफेद चावल, कोई छोटा हो गया, कोई पूरा बड़ा चावल, कोई किनकी हो गया। जब ऐसा देखेंगे तो मेरे गोविंद समझ जाएंगे कि सुदामा की क्या स्थिति है। इसीलिए आज 5 घरों से चावल लेकर के सुशीला आई। ये बुद्धिमानी का ही तो परिचय है। सुदामा जी के हाथों में जो चावल की पोटली दे दी, जाते समय सुदामा ने के नेत्र सुजल हो रहे हैं। पत्नी से बोला, मैंने द्वारका का मार्ग तो नहीं देखा, पर तुमने कोई गलत नहीं कहा। कृष्ण से मिलने को कहा है मुझे, देवी कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन मैंने मार्ग तो देखा ही नहीं है। ऐसी पत्नी भगवान सबको दे जो गोविंद से मिलने को प्रेरणा दे। ऐसी पत्नी सबको मिलनी चाहिए जो हमें भगवान के चरणों के करीब ले जाएं, हमको सत्संग में ले जाएं, हमको भजनों में ले जाएं। ऐसी पत्नी सबकी होनी चाहिए।
कहा सुनो खूब भजन करना, खूब माला जपना, सब प्रभु ठीक करेंगे। सुदामा जी का शरीर कैसा है, आइए दर्शन करते हैं सुदामा जी का। 20 जगह से धोती फटी हुई है, सिर पर ढकने को वस्त्र नहीं है, टूटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है, उधड़ी सी रस्सी है, पैरों की विवाई फटी है। मोटे कितने हैं कि एक एक हड्डी सुदामा के शरीर की एक छोटा बालक भी गिन सकता है, इतना दुबला पतला शरीर है। लेकिन मस्तिष्क से ब्रह्म तेज छलक रहा है और सुदामा जी जा रहे हैं। जाना था द्वारका और पहुंच गए काशी। जाना था द्वारका और पहुंच गए काशी। जाना था द्वारका और पहुंच गए काशी। वृंदावन चले गए, पुष्कर चले गए, घूमते घामते पता नहीं, कभी पुष्कर चले जाते हैं, कभी काशी आ जाते हैं, कभी वृंदावन आ जाते हैं। सुदामा जी रास्ता तो मालूम नहीं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। आइए, बड़ा सुंदर भाव है सुदामा जी के चरणों में। घनश्याम तुम्हें ढूंढने, सुदामा जी मन ही मन गोविंद का ध्यान करते हुए जा रहे हैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने बिरह की आग दिखाए कहाँ कहाँ। अपने बिरह की आग दिखाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने गोपाल जाए कहाँ जाऊँ मैं, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में। 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 उलझा है सब में दिल तो सुलझाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की आदत दिखाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की आदत दिखाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ।
चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए। चरणों की खाक सार में खुद खाक बन गए। चरणों की खाक शाह में खुद खाक बन गए। अब खाक पे हम राख जमाए कहाँ कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। जाए कहाँ कहाँ। जाए कहाँ कहाँ। बस चले जा रहे हैं घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। सुदामा जी चले जा रहे हैं कि भूख लगती है ना, भूख लगती है ना प्यास लगती है, और जिंदगी अब तो उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। कन्हैया कैसे आऊं कैसे आऊं, मन में भावना है लेकिन एक और मुश्किल हो गई। विशाल नदी पड़ गई मार्ग में। 3 महीने से सुदामा जी पैदल चल रहे हैं। 3 महीने से पैदल चल रहे हैं। पैरों की बिवाइयां फट गईं, शरीर सूख गया, पर नदी को पार कैसे करें, आखिर पार कैसे जाऊं। बड़ी भारी चिंता है सुदामा के मन में। किनारे बैठ गए, अब नदी पार नहीं हो सकती। एक केवट आ गया, अरे भैया कोई जाने वाला है क्या, अरे भैया कोई जाने वाला है क्या। सुदामा जी बोले हाँ हाँ भैया हम जाएंगे तो सही, पर तुम पार लगा दोगे क्या। बोला आइए आइए महाराज बैठिए नाव में। जैसे ही सुदामा नौका में बैठने लगे तो केवट ने पूछा, अरे कुछ आपके पास पंडित जी है भी, या वैसे ही नाव में बैठ गए हो, कुछ पैसे वैसे है कि नहीं, कहीं वैसे ही बैठ गए हो। कहा भैया हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हमारे पास तो ये फटे टूटे कपड़े हैं, गुदड़ी है, रस्सी है, लोटा है भैया। हम ठहरे भजनानंदी ब्राह्मण, हमारे पास धन दौलत कहाँ है। कहा आप चलिए कोई बात नहीं, बिना पैसों के आप नाव में बैठ जाइए। कहा अच्छा तो आइए, आप जैसों को बिना पैसे ही पार लगाता हूं मैं, मेरा नाम केवट है। भगवान आज केवट की नौका में बैठ गए। ये केवट कोई और नहीं, ये कोई और नहीं है, यही भगवान मेरे गोपाल श्री कृष्ण है। आज केवट बन करके आए हैं सुदामा की परीक्षा लेने। आज केवट बोला कि आपके मित्र द्वारकानाथ, अरे रहने दो महाराज, आपके मित्र द्वारकाधीश। सुदामा जी बोले अरे तू कहा जाने केवट, तेने जीवन भर नौकाई तो चलाई है भैया, मेरो कन्हैया वस्त्र नहीं देखे,
मेरो गोपाल आभूषण नहीं देखे, वो तो केवल यही देखे कि हमारो मन कैसो है। वो कोई कपड़ा वस्त्र ने नहीं देखे। इस बात को सुनते ही केवट के नेत्र सजल हो गए। दुनिया बदल गई पर मेरा सुदामा नहीं बदला। बिल्कुल वही परिस्थिति केवट ने पार कर दिया। अब सुदामा ने स्नेह से पूछा, भैया केवट जी, यहाँ से द्वारका कितनी दूर है? बोले, वैसे तो बहुत दूर है पंडित जी, और ज्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन आपके चेहरे को और आपके शरीर को देखकर मुझे नहीं लगता कि आप वहां तक पहुंच जाएंगे जीवित। आप आधा किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, तो 3 महीनों का सफर आप कैसे करोगे? सुदामा जी ने कहा, बारे द्वारकाधीश, चलते चलते पांव टूट गए हमारे, अभी कितनी दूर है। अरे गोविंद, मुझे तुमसे बेटा बेटी नाती पोती नहीं, धन प्राप्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम्हारे दर्शन चाहिए। कामना से आ रहा हूं मैं, पर अभी 3 महीना की दूरी है। तुम्हारी 1000 बार गरज पड़े तो लाला कन्हैया हमें यहाँ ते ले जाइयो, अब हमारे बस की नहीं रही। सुदामा जी झट थक कर हार करके और वहीं नदी के किनारे पर बैठ गए। अब तो जो केवट है ना, वही भगवान है। उन्होंने योग माया से सोते सोते सुदामा जी को सीधा द्वारका पहुंचा दिया और आप द्वारका के अंदर जाकर के बैठ गए और पूछते हुए जा रहे हैं, कि द्वारकापुरी कहाँ छे बोलते हैं राजस्थान में, द्वारकापुरी छे। सुदामा जी कहने लगे, हे भगवान, 6 द्वारकापुरी, मुझे तो एक नहीं मिल रही। अरे बोले, बाबा यही द्वारकापुरी छे, गुजरात में है ना द्वारका, तो गुजराती भाषा बोलते हैं। ओछो बाबा, योचो तो छो, योचो तो छो। सुदामा जी कह रहे, हरीर चल पागल, 6 द्वारका। अरे मेरे कन्हैया की तो एक ही द्वारका है, सीधे साधे तो हैं। आज दर्शन करें सुदामा जी का। द्वारपाल उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं, एक बात आपसे कहे पंडित जी, हमारे प्रभु के यहाँ संत ब्राह्मण आने पर कोई रोक नहीं है। संत ब्राह्मण कभी भी आ और जा सकते हैं, कोई रोक नहीं। मेरे गोपाल ने संत और ब्राह्मणों के लिए विशेष छूट दे रखी है दरबार में। चाहे रात हो दिन हो, 24 आवर कभी भी मिल सकते हैं, केवल संत और ब्राह्मण, और कोई नहीं। ब्राह्मण और संतों के बिना अनुमति के भीतर प्रवेश पा सकते हैं। ब्राह्मण और संतों को अनुमति लेने की भी की आवश्यकता नहीं है। अभी हमें महल से सूचना मिली है, उसके आधार पर हम इतना कह सकते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण दोपहर का भोग पाकर संभवतः अपने शयन कक्ष में प्रस्थान करने वाले हैं। आप 2 मिनट यहाँ आइए हैं, हम प्रभु के पास जाते हैं, और यदि वे शयन कक्ष में नहीं पधारते हैं तो आपका समाचार प्रभु को निवेदन कर देंगे। प्रभु जी की जो आज्ञा होगी आकर आपको हम बता देंगे। और जाकर के सैनिकों ने सुदामा जी की सूचना दी। जय विजय ने आकर के श्री द्वारकाधीश से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, बोलो क्या बात है? जय विजय बोले कि आपके विश्राम में व्यवधान न डालने की दृष्टता के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ भगवान। प्रभु तो साक्षात करुणा के सागर हैं। जय विजय को भी इस बात का अभिमान है कि हम द्वारकाधीश के द्वारपाल हैं। भगवान बोले, हाँ हाँ हाँ, बोलो क्या बात है?
शांति का दान दें भैया, बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, शांति से। आइए दर्शन करते हैं सुदामा जी का। और सुदामा जी का दर्शन उस सैनिक ने वहां जाकर के बताया कि शीस पगाना जगा तन पे, प्रभु जान को आही बसों के ही ग्रामा, धोती फटी से लटी दुपट्टी और पाए पाहन की नहीं क्षमा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल रहो चकी सो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। और कहा उस सैनिक ने जाकर के, गोपाल एक निहायत गरीब ब्राह्मण आपके द्वार पर खड़ा है, नितांत विपिन्न ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, उसके पैरों की बेवाई फटी है, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, 20 जगह से धोती फटी है, इतना दुबला शरीर है कि एक एक हड्डी दिख रही है महाराज, फूटा सा लोटा है, टूटी सी उधड़ी सी रस्सी है, हाथ में कमंडल है, और आपको बचपन का मित्र कहते हैं। अपना नाम उन्होंने सुदामा बताया है, आपका दर्शन करना चाहते हैं प्रभु। जैसे ही द्वारकाधीश ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है, अरे तुम उन्हें अंदर क्यों नहीं लाए, उन्हें सिंहासन से नीचे उतर पड़े मेरे गोविंद, और दौड़ लगा दी। द्वारकाधीश ने दौड़ लगा दी, गोविंद का दुपट्टा कहीं गिर गया, कुंडल कहीं गिर गए, चरण पादुका कहीं गई, नंगे पैर दौड़े जा रहे हैं, कह रहे हैं मेरा मित्र आया है, मित्र आया है। 7 डोरियों को पार करना पड़ा, तपते हुई बालों में प्रभु ने एक डोरी पार की और द्वारका में हड़कंप मच गया। महामंत्री उद्धव ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? अरे द्वारपाल बोले हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, महामंत्री जी कोई ब्राह्मण द्वार पर आ गया है और हमसे बिना विचार प्रभु को सूचना दे दी। और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराती को हाथ छुओ नहीं, पानी पराती को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने जैसे ही उसका नाम सुना तो नंगे पैरों दौड़ते दौड़ते प्रभु, और भगवान के बड़े पुत्र प्रद्युम्न ने पूछा क्या हुआ, बोले पता नहीं, कोई ब्राह्मण मिलने आ गया। हमने जाकर प्रभु को कहा तो प्रभु ने दौड़ लगा दी। अब तो प्रभु के पीछे उद्धव जी, प्रद्युम्न जी सब दौड़े जा रहे हैं। सबको चिंता हो गई कि आखिर क्या बात है। द्वारकाधीश से मिलने यदि ब्राह्मण भी आए तो 2 दिन उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। दौड़े दौड़े मेरे द्वारकाधीश प्रधान द्वार पर आए और वहां बैठे सुदामा को उठाकर अंक में भर लिया। आज जाने कितने दिनों से मिलने को तरस रहे थे मेरे गोविंद, आज सुदामा को बाहों में ले लिया, गले से लगा लिया। महात्मा सुदामा जी को देखकर गोविंद करुणानंद हो गए, आंखों में आंसू आने लगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कृष्ण के रुदन को देख करके सुदामा जी भी जोर जोर से रोए, लेकिन अपने आंसुओं को अंदर ही पी गया। सुदामा ने सोचा अगर मैं कदाचित रोया तो कोई ये ना समझे
कि लेके कुछ मांगने आया है, गरीब ब्राह्मण है, इसलिए सुदामा जी बिल्कुल भी नहीं रोए। सुदामा को लेकर धीरे धीरे प्रभु आए। प्रभु की करुणा को देखकर उद्धव जी गदगद हो गए। आइए सुंदर सा भाव। कहा विप्र प्रसाद द्वारणि धरो हम, विप्र प्रसाद द्वारण धरियो हम, विप्र प्रसादाद कमलावरो हम, विप्र प्रसादात जित तो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। कहा मैं आज जो भी हूँ आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हूँ। यही तो मेरे पास धन है, सबसे बड़ा धन मेरे पास केवल गोविंद नाम रूपी धन तो है। आपकी कृपा से ही सर्वस्व मुझे प्राप्त है। स्वर्ण मंडित सिंहासन पर श्री सुदामा जी को विराजमान करके उनके चरणों को आज भगवान धो रहे हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य है। आइए सुंदर सा भाव। हमारे बीच सुदामा की झांकी आ रही है, आप सुंदर भजन का आनंद लें। बुलबा के बिहारी लाल की। पांचवा देखो 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 ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हो। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं दर पे आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो सर पे पगड़ी रतन
पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार जाकर मोहन से कह दो, एक बार जाकर मोहन से कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाय लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। तो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, 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 खुशी का समा तेरे करीब आ गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सभी कथा की ओर ध्यान लगाएं। अरे यार ढीला ढीला
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। करने वो दो, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो, वो अपना काम कर रहे हैं। अभी हुआ है, केवल 5-10 मिनट और रुको। हाँ भैया पंडित जी एक भजन और सुनने की कह रही हैं, एक भजन अच्छा सा कोई सुना दो। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया पे दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में टेढ़ापन। हर बात में एक टेढ़ापन, हर बात में एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में टेढ़ापन। हर बात में एक टेढ़ापन, हर बात में एक टेढ़ापन। तेरे पर दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया पर दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या वो जाने। छलिया मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। तेरे प्यार में दिल दीवाना किया, तूने इस जग से बेगाना किया। तूने इस जग से बेगाना किया, तूने इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या पाया क्या खोया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिए पर दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। जितना तुझको मैंने याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम
बदनामी का फल क्या पाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। कैसा जादू चलाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। और बताओ, और भजन एक और। हाँ, सुदामा जी अभी तैयार हो रहे हैं। ओके, हाँ, थोड़ी सी जगह बना दो, आपके बीच झांकी आ रही है सुंदर सी। थोड़ा 10-10 ग्राम सरक जाओ, 10-10 ग्राम बस। हाँ, ले आओ, जल्दी ले आओ पंडित जी बस। तभी शांति का दान दे। ये जो भागवत चल रही है, शांति से एक सूचना सुने। सूचना मैं आपको दे रहा हूं। ये जो भागवत कथा चल रही है, YouTube चैनल पर लाइव चल रही है। बैयर, बंदर और बाबा जी। आहा, बोलो कि राज महाराज की। बाबा जी, अगर बाबा ज्यादा इकट्ठे है गए, हाँ, तो जो समझ लो अधर कर देंगे पूरी कुटिया है। ऐसी हमारी माताएं 10-20 इकट्ठी हो गई तो फिर अधर कर देंगी। और बंदर 10-5 बंदर इकट्ठे हो गए तो वो सीधे जा नहीं सकते आपकी छत से, वो कुछ ना कुछ करके जरूर जाएंगे। बोलो सुदामा जी महाराज की। अरे यही तो रेता पेता मना मधु मंगल हो, मधु मंगल तो सीखी गले। आइए, सभी को, कोई भी खड़ा नहीं होगा, सभी को देखने दे पीछे तक, सभी अपने स्थान पर बैठे रहे। खाना सुदामा जी के आगे चावल है पोटली में, मन में सुखों की आशा। आएगा मेरा कान्हा, पूरी करेगा आशा। कान्हा ओ कान्हा, कान्हा ओ कान्हा, बड़े पैरों मेरे छाले
अपने तू बुला ले, पास अपने तू बुला ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, ओ मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। काना ओ काना, काना ओ काना, ओ पड़े पैरों मेरे छाले, पड़े पैरों मेरे छाले, पास अपने तू बुला ले, पास अपने तू बुला ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। ये सुना है तेरे दर पे सबको मिले सहारा, ये सुना है तेरे दर पे सबको मिले सहारा, जिसको भी पकड़ा तूने दुनिया से उसे उबारा, जिसको भी पकड़ा तूने दुनिया से उसे उबारा। अरे कष्ट मिटा दे मेरे मन का, कष्ट मिटा दे मेरे मन का, यार है तू मेरे बचपन का, यार तू मेरे बचपन का, आके गले लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। चावल है पोटली में, मन में सुखों की आशा, चावल है पोटली में, मन में सुखों की आशा, आएगा मेरा कान्हा पूरी करेगा आशा, आएगा मेरा कान्हा पूरी करेगा आशा। हो कष्ट मिटा दे मेरे मन का, कष्ट मिटा दे मेरे मन का, यार है तू मेरे बचपन का, यार तू मेरे बचपन का, आके गले लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न
न तन पे जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा ओ एक बार जाकर मोहन से कह दो एक बार जाकर मोहन से कह दो कि मिलने सखावत नसीबा गया है कि मिलने सखावत नसीबा गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीबा गया है कि दर पे सुदामा गरीबा गया सुनते ही दौड़े चले आए मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से तालियां बजाइए तालियां ओ लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को जोरदार तालियां बजाएं सभी हुआ रुक्मणी को बहुत ही न चमका हुआ रुक्मणी को अभी रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए अभी रुक जाइए शांति का दान दें भैया पंडित जी की भी सुन लो ने पंडित जी का कह रहे हैं इनकी भी सुन लो हेलो श्री राधे क्यों ना दबा रहे महाराज आंदो यही है आंदो बराबर में अपने सुदामा बिठाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए आंसुओं से श्याम ने धुलाया बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है 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 आराम से आराम से हेलो मथुराते बोल रहे हो का हम ये मथुराते बोल रहा हूँ मैं कृष्ण भगवान से मिल रहा हूँ क्या काम है भैया मुझे
साइड में हो जाओ, साइड बोल रहे में। हो का? हाँ भैया मैं मथुरा से बोल रहा हूँ। मैं कृष्ण भगवान से मिल रहा हूँ। क्या काम है भैया? मैं एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मैंने ढूंढो देश तमाम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मैं एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? ओए 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 ओए, मैंने घूम्यो देश तमाम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मैं एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? के बोतल चीर भी चक्कर भर के बोतल चीर भी चक्कर खाने को तुझे कहते कुछ कर खाने को तुझे कहते कुछ कर चीत के तोरे मन मत कर चीत के तोरे मन मत कर सब चले गए चिता कोड़ चितेंगे चितु कोड़ कहते कुछ काय हाय हाय हेलो, राधा प्यारी बोल रही है क्या? हाँ मैं बोल रही हूँ। कन्हैया जी कहाँ गए हैं? कहाँ काम पर वो कर नहीं है मोह को बता दो। मोहे बता दे राधा प्यारी, कहाँ मिले गो कृष्ण मुरारी? मोहे बता दे राधा प्यारी, कहाँ मिले गो कृष्ण मुरारी? ओ मथुरा मेरी मैंने फोन लगायो, कान्हा को कछु भेद न पायो, ना करे मोबाइल काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मोए एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? शिक्षा हेलो, बलदाऊ भैया बोल रहे हैं का? हाँ मैं बलदाऊ बोल रहा हूँ। कन्हैया कहाँ गए हैं? अरे कहीं जमुना में रात रचा रहे होंगे। मोहे बता बलदाऊ भैया, कहाँ मिले बंसी को बजैया? बता बलदाऊ भैया, कहाँ मिले बंसी को बजैया? ओ कान्हा को नाए ठोर ठिकानो, आज तलक मैंने नाए जानो, मोए सुबह है गई शाम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? ताली ताली। जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? बोलो सुदामा जी महाराज की। जाओ सूरज जी, दोनों मित्रों का तिलक करो। वन बिहारी लाल की जय। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। पिया छोड़ गए दिन
तोड़ गए, पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए, अब बन के फिरूं मैं बावरिया। आइए, बड़ा सुंदर भाव है। तुम्हें देख के दिल भरता ही नहीं, तुम्हें देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए, 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 अब बन के फिरूं मैं बावरिया, बन के फिरूं मैं बावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तिरछी चितवन बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा, तेरे नैन अजब मत वारे हैं। तिरछे चितवन बाकी है अदा, तेरे नैन अजब मत वारे हैं। तिरछी चितवन बाकी है अदा, तेरे नैन अजब मत वारे हैं। अब आ भी जाओ सांवरिया, अब आ भी जाओ सांवरिया, अब बन के फिरूं मैं बावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ ओ सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। हरि बोल। तेरी मुरली की तानों पर दिल मेरा कन्हैया रिझ गया, दिल मेरा कन्हैया रिझ गया। तेरी मुरली की तानों पर
दिल मेरा कन्हैया रीझ गया, अब आके सुना तो बांसुरिया, अब आके सुना तो बांसुरिया, अब मिल भी जाओ सांवरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ है सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। और आज भगवान